अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। सलमान अली आगा के ताज़ा तरीन इंटरव्यू ने शायकीन क्रिकेट को हैरान और शदीद शर्मिंदा कर दिया। श्रीलंका के ख़िलाफ़ एक बड़ी और मुश्किल जीत के बावजूद उनकी कारकर्दगी और रवैया तनकीद की जद में आ गया। मैच के आगाज़ में पाकिस्तानी बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा किया। शाहीन शाह अफरीदी ने पावर प्ले में 2 अहम विकेटें हासिल करके टीम को मज़ीद मजबूत पोजीशन में पहुँचा दिया। हुसैन तलत ने भी 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा और इब्रार अहमद ने भी अपनी नपी तुली बॉलिंग से सबको मुतासर किया। इब्रार अहमद ने 4 ओवर्स में सिर्फ 8 रन्स दिए और एक अहम विकेट हासिल की। उनकी इकॉनमी रेट 2 रन्स फ़ी ओवर थी, जो आज के दौर की क्रिकेट में गैर मामूली है। इस शानदार स्पेल ने श्रीलंकन टीम को हाथ पांव बांध कर रख दिया, लेकिन बाकी 16 ओवर्स में उन्होंने 135 रन बनाकर एक अच्छा टोटल सेट कर लिया। इसके बावजूद पाकिस्तान की जीत मुमकिन हुई। यहाँ मसला कारकर्दगी के साथ साथ रवैये का भी है। सलमान अली आगा का ये कहना है कि टीम ने फिर से अच्छी क्रिकेट नहीं खेली और मिडल ओवर्स में गैप्स मौजूद हैं। एक खिलाड़ी की हैसियत से मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि बैटिंग खुद उनसे नहीं हो रही। उनके बयानात और रवैये पर ना सिर्फ शायकीन बल्कि साबिक खिलाड़ी शुएब अख्तर भी बरहम है। शुएब अख्तर ने खुलकर कहा है कि उस खिलाड़ी के इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्लेइंग 11 में भी जगह नहीं बनती, फिर उसे इंटरनेशनल सतह पर कैसे खिलाया जा सकता है। ऐसे खिलाड़ी को कप्तान बनाना मजीद हैरत की बात है। शुएब अख्तर ने यहाँ तक कहा कि इसे फ़ौरन कप्तानी से हटा देना चाहिए, क्योंकि कप्तान वो बनता है जो परफॉर्म करे और टीम को आगे लेकर चले। ये सोच ना सिर्फ टीम मैनेजमेंट बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान है। सलमान अली आगा की बैटिंग टेक्निक कमज़ोर दिखाई दी। ना वो सिंगल्स लेने में कामयाब हो रहे हैं, ना डिफेंस कर पा रहे हैं और ना ही स्ट्रोक खेलने में। ऐसी सूरत हाल में बयानात देना और दूसरों पर तनकीद करना मजीद मजाक बन जाता है। याद रहे कि इन्हीं खिलाड़ियों ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर भी तनकीद की थी कि वो अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलते और उनका स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है, मगर आज खुद वो 130 के आसान हदफ को 19वें ओवर में जाकर पूरा कर रहे हैं। अगर बाबर आजम और रिजवान होते तो यही हदफ 15 या 14 ओवरों में खुद हासिल कर लेते। मजीद ये कि आखिरी वक्त में भी पाकिस्तान की जीत मोहम्मद नवाज़ की मरहून मिन्नत रही, जिन्होंने 1 ओवर में 3 बड़े शॉट्स खेलकर मैच ख़त्म कर दिया। अगर वो ओवर ना होता तो शायद पाकिस्तान को आखिरी गेंद तक इंतज़ार करना पड़ा जीत के लिए। इसलिए ये बयान देना कि टीम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही, दरअसल खुद अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के मुतरादिफ है। क्रिकेट में बातें करने के बजाय परफॉर्मेंस दिखाना ज़रूरी होता है। इस मैच ने यह भी सिखाया कि सीनियर खिलाड़ियों के खिलाफ बयान देने से पहले सोचना चाहिए। जब आप उन खिलाड़ियों को नीचा दिखाते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, तो नतीजा यही निकलता है कि बाद में खुद आप तनकीद की जद में आ जाते हैं। आज ना मोहम्मद हारिस के पास कोई जवाब है और ना ही सलमान अली आगा के पास। दोनों ही अपनी कारकर्दगी से टीम को सपोर्ट नहीं कर पाए और मीडिया के सामने भी कुछ कहने के काबिल नहीं रहे। सलमान अली आगा के लिए वक्त आ गया है कि वो दूसरों पर तनकीद करने के बजाय अपनी बैटिंग बेहतर करें। सीधी गेंद पर आउट होना, डिफेंस ना हो पाना, स्ट्राइक रोटेट ना कर पाना, ये सब एक इंटरनेशनल बैट्समैन के लिए ख़तरे की घंटी हैं। अगर उन्हें पाकिस्तानी टीम में जगह बरकरार रखनी है तो अपनी परफॉर्मेंस से दिखाना होगा कि वो इस जगह के हकदार हैं, वरना शुएब अख्तर और दूसरे साबिक खिलाड़ियों की बातें सच साबित हो जाएंगी कि ऐसे खिलाड़ी के ना PSL में जगह बनती है और ना ही इंटरनेशनल लेवल पर।